बढ़िया मित्रों, नमस्कार। आते रहेंगे, बताते रहेंगे, जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, नया सिखाएंगे, बताएंगे, आके भविष्य में आपके काम आ सके, आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज का हमारा विषय जो है वो है शरीर में दुर्बलता, शरीर की कमजोरी, हड्डियों का वीक होना, सर में दर्द रहना, चलते हुए सांस फूलना, सर्वाइकल का दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर में दर्द होना, चलते हुए सांस फूलना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, ये सब चीजें ही एक ऐसी चीज है जो शरीर को बीमारी की तरफ मोड़ देती है। ये सब कुछ होगा तो और निमंत्रण आप बीमारी को, नई बीमारी को निमंत्रण दे देंगे। उसमें नई नई बीमारियां आपके पास आएंगी, घर कर लेंगी। खान पान पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। आपका शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं। ये ही जीवन है। स्वयं आपका जीवन आपके हाथ में। आप स्वयं हैं तो सब कुछ है, नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं है। भजन कीजिए, भगवान का नाम जिसे भी आप मानते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर आप कर सकते हैं बैठिए, भजन कीजिए, योगा कीजिए। जैसे भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, नाचिए, गाने गाइए। जिस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ, दंड बैठक, उठक बैठक, योगा, जैसे भी आप आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, बहुत जरूरी है। आपका शरीर है तो आप हैं, आप नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए आधा घंटा अपने शरीर के लिए आप अवश्य दीजिए, जैसे भी आप दे सकते हैं। आप नाचने का इच्छा करके नाचिए, आधा घंटा नाचिए, गाने गाइए, नाचिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां आपका मन करता है उस काम को करिए, पर करिए अपने लिए, करिए अपने लिए, जीजिए। जीना बहुत जरूरी है। अपने लिए जीना है तो अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो मित्रों, ये बहुत अति आवश्यक है जो आपको बताया। इससे आपका शरीर बहुत हद तक आप अपने आप में स्वयं अपने आप को फिट कर लेंगे। ये होना ही है, अगर आप करेंगे तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी इसके साथ साथ एक दवाई बता के चलते हैं आप उधर करिएगा, और करने के बाद फिर देखिए आप कितनी तेजी से रिकवर करते हैं। ताकत तो होगी होगी, शांत नहीं पड़ेगा। हड्डियां मजबूत होंगी, जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो मांसपेशी अपने आप मजबूत, सब कुछ शरीर स्वस्थ होता जाता है। और स्वस्थ होने के लिए आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप एक्टिव हैं तो आपका शरीर एक्टिव है, और आप एक्टिव नहीं है तो फिर कुछ एक्टिव नहीं है। तो मित्रों, अब बताते हैं आपको, दवाई की तरफ चलते हैं। थोड़ा खाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और जब आप करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। जब, क्योंकि दवाई वही जो खाएगा वो लाभ उठाएगा। दवाई का नाम लेने से, पढ़ने से या वीडियो देख लेने से कभी आराम नहीं मिलता। आराम तब मिलेगा जब आप उसको फॉलो करेंगे। आप दवाई को करेंगे और जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे आप, तो देखिए आप अपने आप अब मैं कहेंगे 15-20 दिन, 1 महीने में कह देंगे कि हाँ, कुछ असर आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, शरीर में लग रहा है, एक चमक रहा है, चेहरे पर अलग दिखाई दे रहा है। सब कुछ अब सब दिखाई देता है, सब कुछ दिखता है। तो मित्रों, बाजार में पत्तार की दुकान होती है, जिसको पंसारी की दुकान भी कहते हैं, वहां से औसत मिल जाता है। औसत, जिसको खस कहते हैं, खस 100 ग्राम ले आइए। 100 ग्राम सिंगाड़े की गिरी लीजिए। 100 ग्राम तरबूजे की गिरी लीजिए।
100 ग्राम खरबूजे की ग्रेवी, 100 ग्राम कद्दू की गिरी लीजिए, कद्दू के बीज, 10 ग्राम छोटी इलायची लीजिए, 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए, और मित्रों 200 ग्राम बादाम लेने हैं, और 20 ग्राम दखनी मिर्च लेनी है, दखनी मिर्च, सफेद मिर्च जिसको कहते हैं, सफेद मिर्च दखनी मिर्च के नाम से जानी जाती है, वो लेनी है। 200 ग्राम बादाम, ये सारी चीजें लीजिए, इन सबको इकट्ठा करके कूट लीजिए, कूट कर इनका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसको जो है 250 ग्राम दूध के साथ 1 चम्मच दवाई सुबह, चाहो तो दूध में डाल कर ले सकते हो, जब दूध उबालने रखें उसके अंदर डाल लीजिए, उबालिए फिर पी लीजिए। कुछ लोग नहीं पी पाते हैं तो खून पी लीजिए, जिस तरीके से भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच दवाई, 250 ग्राम दूध, दूध गाय का हो तो बहुत अच्छा, ना मिले तो जैसा आपको उपलब्ध है वो ले सकते हैं। 1 चम्मच दवाई सुबह खाली पेट, और 1 चम्मच दवाई रात को सोने से आधा घंटा पहले। बिल्कुल ऐसा ना करें कि दवाई लिए सो गए, नहीं, दवाई लेने से आधा पौना घंटा, सोने से आधा पौना घंटा पहले लें, ताकि वो दवाई आपके शरीर में घूम सके, उसकी ताकत आपके शरीर को मिल सके। ये भी ध्यान देना है मित्रों। सुबह जब आप खाली पेट लेंगे तो 1 से 1.5 घंटा कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं लेना, केवल ये दवाई लेंगे, दूध लेंगे, बस। उसके बाद 1 डेढ़ 2 घंटे बाद जो भी है, तब 1 घंटा कम से कम, और 2 घंटे ज्यादा, उसके बाद ही कुछ लें, उससे पहले कुछ ना लें। फिर देखिए आप अपना शरीर देखिए। और मित्रों सुबह आधा घंटा अपने शरीर को अवश्य दीजिए, अवश्य दीजिए, हर हाल दीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये आपको समझना चाहिए, समझ लेना ही जरूरी है। अगर नहीं, आप कहीं भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, आप घर पे हैं, तो घर पे रहिए, अपने हाथों को रगड़िए, खूब करके रगड़िए, खूब खूब, जितना मसल सकते हैं उतना मसलिए, अपने कान रगड़िए, ऐंठिए, खूब ऐंठिए, ऐसे करके, ऐसे 30-40 बार, ऐसे 30-40 बार, ऐसे 30-40 बार, ऐसे ये रगड़िए, आपके अपने तलवे रगड़िए, और हाथ रगड़िए, हाथ में हाथ ताली बजाइए, 15 मिनट ताली बजाइए जोर जोर बैठ करके, और 10 मिनट ओम की ध्वनि निकालिए, ओम सांस लेके लंबा सांस खींचिए, और ओम, इस तरीके अनुसार आप अगर नहीं जा पा रहे हैं कहीं भी, तो घर पे बैठ कर करिए, कमरे में बैठ कर करिए, जहां आपको सुटेबल हो वहां करिए, पर मित्रों करिए, जरूर करिए, ये बहुत जरूरी है। फिर आप कहेंगे, 15 दिन में आप ये कहेंगे कि हाँ, मेरा शरीर इस तरीके से हो गया, जैसे एक फौलादी शरीर बनता चला जाता ना, उस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आपका शरीर, आपके कहे अनुसार आप इसे लाएंगे, एक्टिव में लाइए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।